Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be discuss about the advanced numerical analysis and differentiation. One of the best topic of numerical analysis is Picot method. But first we describe some corollaries, whose is the um, first order derivative is equal to f of t y. हम इस थोड़े से करोलरीज को डिस्कस कर रही है, जैसे कि ये डी वाई और डी टी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई, इसके साथ बाउंड्री या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा। इसके लिए ये जो है ना, ये पिकॉट मेथड के लिए भी इस्तेमाल होता है ये फॉर्म। ये डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल वाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल अल्फा, ये एवलर मेथड के लिए भी इस्तेमाल होता है। डी वाई और डी टी एफ ऑफ टी वाई ए लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू बी वाई ऑफ आई इज इक्वल टू अल्फा, ये कंडीशन इस पे दिया हुआ है। ये हायर ऑर्डर टेलर मेथड्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। नंबर नेक्स्ट, डी वाई और डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई और वाई प्राइम, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये डी वाई और डी टी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई ट्रांजैक्शन एरर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो आपको ये समझना लाजिमी है कि अगर आपको फिर एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पिकॉट मेथड के लिए, यूलर मेथड के लिए, हायर ऑर्डर टेलर के लिए और ट्रांजैक्शन मेथड के लिए हम किस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, ये चार मेथड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलो बच्चों, ये आपके समझ में आया। अब मैं पिकॉट मेथड की प्रूफ के बारे में जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ पिकॉट मेथड, व्हाई वी यूज़ पिकॉट मेथड। तो पिकॉट मेथड हमारे साथ कुछ इस तरह है। पिकॉट मेथड, पिकॉट मेथड, तो पिकॉट मेथड का जिस तरह मैंने कहा कि इसके लिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है, तो हम इस फॉर्म को ले लेंगे और इसकी मदद से पिकॉट मेथड का डेरिवेशन करेंगे। तो ये हमारे साथ है डी वाई और डी टी इज इक्वल एफ ऑफ टी वाई इज इक्वल वाई ऑफ ए, ये इस पे कंडीशन है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम इसके इंटीग्रेशन ले लेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन, इसके लिमिट जो लेने हैं, लिमिट वो ए टू टी लेना है, ए टू टी। तो हम इंटीग्रेशन ले लेंगे ए टू टी डी वाई और डी टी, और यहाँ डी टी इज इक्वल बोथ हैंड साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे एफ ऑफ टी कामा वाई और डी टी। अब हम देख रहे हैं कि ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें क्या शो करते हैं। तो डी वाई और डी टी ये हमारे साथ आ जाएगा वाई ऑफ एक्स और ए टू टी लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ये ए टू टी एफ ऑफ टी कामा वाई डी टी आ जाएगा। जस्ट इंटीग्रेशन लेना है और इसका वैल्यू फुटअप करना है। ये तो ये हमारे साथ वाई ऑफ टी आ जाएगा माइनस वाई एफ ए आ जाएगा, ए टू टी एफ ऑफ टी कामा वाई डी टी। अब मज़ीद हमें क्या करना है, इसका वाई ऑफ टी फाइंड आउट करना है। तो वाई ऑफ टी आ जाएगा ये वाई ऑफ ए प्लस ए टू टी एफ ऑफ टी कामा वाई डी टी। ये जो हमारे साथ फॉर्म आया ये पिकॉट मेथड है, पिकॉट मेथड। इसकी मदद से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। ये पिकॉट मेथड है, लेकिन हम इसका जनरलाइज फॉर्म ले रहे हैं कि इसका जनरलाइजेशन किस तरह आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इसका जनरलाइजेशन हमारे साथ कुछ इस तरह आ जाएगा। जनरलाइजेशन ऑफ पिकॉट मेथड, मैं पिकॉट मेथड का जनरलाइजेशन कर रहा हूँ। जनरलाइजेशन ऑफ पिकॉट मेथड, पिकॉट मेथड। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, वो हमारे साथ कुछ इस तरह था एफ ऑफ टी वाई, ये तो हमारे साथ गिवन था। अब
मैंने ये डेरिवेटिव जब सॉल्व किया तो उससे हमारे साथ क्या आया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई, एफ ऑफ टी वाई। ये वाला आया। अब अगर हम आगे जा रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने अप्लाई किया, ये वाला आया। फिर अगर मैं एन टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करूँ, इसको एन टाइम डेरिवेटिव लूँ तो ये हमारे साथ एफ आ जाता है। जैसे कि मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ तो ये आगे स्प्लिट अप होता है। तो y ऑफ n, y पावर n प्लस वन हमारे साथ आ जाएगा एफ ऑफ n ऑफ t कामा y। ये f था, या f1 f2 f3 f4 f5 या fn आ जाएगा टी वाई। तो ये हमारे साथ जनरलाइज फॉर्म आया इसका। अब मैं वो जो दूसरा फॉर्म था इसमें फुटअप कर रहा हूँ, जैसे कि वो था y ऑफ t इज इक्वल y ऑफ a प्लस a टू t एफ ऑफ टी कामा वाई डी टी, ये था। या जब हम इसको फुटअप करेंगे तो टी की बजाय वाई एन प्लस वन आ जाएगा इज इक्वल वाई ऑफ ए प्लस ए टू टी एफ ऑफ टी वाई एन डी टी, ये हमारे साथ आ जाएगा। ये इसका जनरलाइज फॉर्म है। फिर यहाँ एक और पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ, ये हमारे साथ आ जाएगा ए टू टी एफ ऑफ टी वाई डी टी फॉर एन इज इक्वल टू वन। ये इसका जनरलाइज फॉर्म आया, पिकार्ड मेथड का जनरलाइज फॉर्म आया। इस पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल हमारे साथ कुछ इस तरह दिया हुआ है, एग्जांपल्स कि डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टी प्लस वाई। ये इस पर कंडीशन जो है वाई एफ जीरो इज इक्वल वन। तो हम पिकार्ड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पिकार्ड मेथड हमारे साथ ये था और इसका जनरलाइज फॉर्म हमारे साथ ये था। तो हम इसका जनरलाइज फॉर्म के इस्तेमाल करेंगे। वो था वाई ऑफ एन प्लस वन इंडेक्स में वाई ऑफ ए प्लस ए टू टी एफ ऑफ टी कामा वाई डी टी। हम इसमें या फुटअप करेंगे तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, या हमारे साथ वाई एन प्लस वन अपनी जगह पर, या जो बाउंड्री कंडीशन वो उसने दिया है वाई एफ जीरो है, तो वो वाई एफ जीरो प्लस ए टू टी, और एफ ऑफ टी के बजाय हमें क्या लगाना है, टी प्लस वाई, टी प्लस वाई एफ ऑफ टी प्लस वाई नॉट डी टी, ये हमारे साथ आ गया। अब अगर हम इसको वैल्यू दे, इसको मैं जीरो एन जीरो से स्टार्ट करूँ, एन जीरो से स्टार्ट करूँ तो ये हमारे साथ वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वन हो जाएगा। जीरो प्लस वन वन इज इक्वल वाई एफ जीरो का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है वन है, तो वन फुटअप करें प्लस ए टू टी लेना है प्लस वाई नॉट का, वाई नॉट से शुरू करना है, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, तो वाई नॉट हमारे साथ क्या था वन डी टी। इसको सॉल्व करना है। एफ अगर हम इसके इंटीग्रेशन ले लें तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई वन इज इक्वल वन अब हमें क्या करना है, ये वन अपनी जगह पर रह गया, इस पार्ट का इंटीग्रेशन लेने, तो ये हमारे साथ किस तरह आ जाएगा, टी का जब हम इंटीग्रेशन ले लें तो हमारे साथ टी स्क्वेयर ओवर टू आता है, और प्लस वन का इंटीग्रेशन जो है वो टी है विद रिस्पेक्ट टी, ये हमारे साथ आया। तो वाई ऑफ वन हमारे साथ आया वन प्लस इस दोनों का जब हम एलसीएम ले लें तो टी प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई टू आता है। तो ये हमारे साथ किस तरह रह जाएगा, वाई वन इज इक्वल वन प्लस टी प्लस टी स्क्वेयर ओवर टू, ये हमारे साथ आया। ये वाई ऑफ वन के लिए आया। अब मैं वाई ऑफ टू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो वाई ऑफ टू जब हमने एन के बजाय जीरो फुट किया तो उसने हमें वैल्यू दिया वाई ऑफ वन इज इक्वल टू वन प्लस टी स्क्वेयर ओवर टू। अगर मैं एन के बजाय वन फुट करूँ
तो हमारे साथ किस तरह आ जाएगा, ये y n की बजाय 1, 1 + 1 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब ये y0 हमारे साथ अपनी जगह पे रह जाएगा। ये a to t हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, t प्लस यहाँ y0 था तो y1 आ जाएगा। जस्ट y of 2 इज इक्वल y0 प्लस a to t, और t प्लस ये y1 रह जाएगा dt। फिर इसके इंटीग्रेशन लेना है तो y2 इज इक्वल y0 का वैल्यू हमारे साथ गिवन है वो 1 है, प्लस a to t, t अपने जगह पर, y1 का वैल्यू हमारे साथ क्या आया था, y1 के 1 + t + t² ओवर 2, 1 + t + t² ओवर 2 dt। बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। ये y2 इज इक्वल टू 1 प्लस a to t, 1t और नेक्स्ट t 2t आ जाएगा, ये 1 + 2t + t² ओवर 2 और dt। इसका सिंप्लीफिकेशन जब हम करें, इस साइड का इंटीग्रेशन ले लें तो ये हमारे साथ y2 इज इक्वल 1 अपनी जगह पर, इस 1 का विद रिस्पेक्ट t इंटीग्रेशन करना है तो ये t आ जाएगा, प्लस इस 2 का इंटीग्रेशन करना है तो 2t² डिवाइड बाई 2, 2t², 2t का इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन t² ओवर 2 आ जाएगा। तो 2 के साथ कैंसिल, हमारे साथ क्या था t², प्लस यह t² का इंटीग्रेशन t³ आ जाएगा और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 3 2 = 6, यहाँ t² 1 ओवर 2 मैंने निकाला तो ये हमारे साथ क्या आता है 1 ओवर 2 t³ डिवाइड बाई 3, तो 2 × 3 इज इक्वल 6 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा t³ डिवाइड बाई 6, ये हमारे साथ y2 आया। आप पर डिपेंड करता है, जितनी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। n की बजाय मैंने 0 लगाया तो ये वैल्यू दिया, n की बजाय मैंने 1 वैल्यू दिया तो ये वैल्यू दिया। अब इसके बजाय मैं कोई और नेक्स्ट वैल्यू देता हूँ तो y3 दिया जाएगा, फिर y4, y5, y6 अप टू सो ऑन, हम जितनी भी चाहते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं।